प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, जिसका लाभ आप अपनी स्टडी में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इकाई 5 कर रहे हैं और बताना चाहूँगी कि हम इकाई दो और इकाई 3 लगभग हमने कर लिया है। इकाई 5 का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं, साथ ही साथ इकाई 7 का जो कहानी विधा है उसका भी अध्ययन हम कर रहे हैं। तो यदि आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आज हम कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृत महाकाव्य है, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं कामायनी के संदर्भ में। और फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी युग की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है, जिसमें आधुनिक जीवन की प्रमुख समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास कवि ने किया है कामायनी के माध्यम से। और साहित्यिक कृतियाँ कभी अप्रासंगिक नहीं होती, वे शिक्षाप्रद होने के साथ लोक कल्याण की विधायक भी होती हैं और इसमें घटनाओं के माध्यम से मानव को संदेश दिया जाता है। तो कामायनी भी इसी प्रकार की यह का महाकाव्य है। और चलिए देख लेते हैं इसके संदर्भ में। फिर कामायनी के संबंध में कुछ विद्वानों ने आलोचनाएं भी व्यक्त की हैं, तो हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं जो कि ज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का उपनिषद है। इसकी तुलना भक्तिकालीन रचना रामचरितमानस से की गई है। छायावादी कविता में इसे शिखर काव्य का दर्जा दिया जा सकता है। कामायनी का अर्थ राम की कथा से है। यह कामायनी इस रचना में श्रद्धा के रूप में प्रतिष्ठित है। कामायनी के 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और इड़ा। इसके गौड़ पात्र हैं मानव, अकुली, किलाद, राक्षस, पुरोहित है। नायक एवं नायिका क्रमशः श्रद्धा एवं मनु है। तो आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स, बता दूं कि कामायनी में जो जयशंकर प्रसाद ने की कामायनी है, तो ये हमारे पाठ्यक्रम में जो है वो 3 ही लगे हैं। कौन कौन है फ्रेंड्स? लज्जा, श्रद्धा और इड़ा सर्ग ही लगे हैं। ठीक है, हम लिस्ट देखते हैं। कामायनी एक मिथक कथा। तो कामायनी की कथा एक मिथक कथा है जो इतिहास, पुराण, उपनिषदों और यहाँ तक कि कुरान व बाइबल में भी सर्वत्र बिखरी हुई है। मनु नाम से ऐतिहासिक तथा पौराणिक दोनों पात्रों की चर्चा है। इतिहास में स्मृति का मनु के रूप में, जबकि पुराणों में मानव संतति को विकसित करने वाले मनु के रूप में। यहाँ मानव के पूर्वज मनु की ही चर्चा है। सृष्टि में अब तक 7 मनवंतर हुए हैं। इस मनु का संबंध इन 7वें मनवंतर से है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको बता दूं कि हमारे पाठ्यक्रम में श्रद्धा, इड़ा और लज्जा सर्ग को ही लिया गया है। मनु कौन है? मनु हमारा मुख्य पात्र है कामायनी का, लेकिन कुछ विद्वानों ने मनु को मुख्य पात्र नहीं कहा है, क्योंकि इसमें श्रद्धा को मुख्य पात्र इन्होंने बनाया है जयशंकर प्रसाद जी ने। और ज़्यादातर श्रद्धा के संबंध में ही बातें, मतलब महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलती है। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले। कामायनी में प्रसाद जी ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन अथवा कश्मीरी शैव दर्शन अथवा शैवा द्वैतवाद की स्थापना की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इसमें प्रसाद जी ने प्रत्यभिज्ञ दर्शन का सहारा लिया है। फिर है कि यह दर्शन प्राचीन तथा मध्ययुगीन दुखवादी दर्शन का विरोध करता है। हिंदूवादी तथा बौद्धवादी दर्शनों में जीवन के प्रति नश्वरता तथा मृत्युबोध को उद्घाटित किया जा सकता है। किया था। इसको मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी। हिंदूवादी तथा बौद्धवादी दर्शनों में जीवन के प्रति नश्वरता तथा मृत्युबोध को उद्घाटित किया था। हिंदूवादी दर्शनों में संसार की उत्पत्ति में माया को सहयोगी माना गया, इसी वजह से वहाँ संसार मिथ्या प्रतीत हुआ। इसके विपरीत प्रत्यभिज्ञ दर्शन संसार को सत्य मानता है। यह कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली इसके पहले के दर्शनों में जगत व जड़ चेतन के बीच अंतर को स्पष्ट करना चाहा। कामायनीकार ने जड़ व चेतन को प्रकृति की 2 अवस्थाओं के रूप में देखा। प्रकृति की 2 अवस्थाओं के रूप में देखा है। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि उनमें एक ही तत्व बरकरार है, सिर्फ वो क्या है? परिवर्तन लक्षित है। मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि इस पंक्तियों को पढ़ लेते हैं पहले। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल एक सघन, दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता, कहो या जड़ या चेतन। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कामायनी का लिखने का उद्देश्य कवि का क्या है।
फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कामायनी को लिखने का प्रसाद जी का उद्देश्य क्या है। तो प्रसाद जी ने कामायनी भारतीय नारी को भोगवादी तथा उपभोक्तावादी संस्कृति से मुक्ति दिलाने की कोशिश की है करते हैं। इस कामायनी में यदि भोगवादी नारी के प्रति वस्तु नजरिया देखा गया तो उपभोगवाद भी उसी मात्र बाजारवादी वस्तु की दृष्टि से देखा गया। और प्रसाद जी ने भारतीय नारी को पश्चिमी बाजारवादी आकर्षण से बचाकर उसे भारतीय नारी के त्याग, समर्पण, सेवा, समता तथा दया जैसे मूल्यों से युक्त देखना चाहा। उनके लिए नारी महज श्रद्धा है। उन्होंने एक पंक्ति में कहा भी है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल ने। ऐसा इन्होंने कहा है नारी के संबंध में। और बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां इनके संबंध में मिलती हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कामायनी का महाकाव्यात्मक रूप देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक महाकाव्य में क्या क्या होना जरूरी है। तो कामायनी का महाकाव्यात्मक रूप, किसी भी महाकाव्य की कुछ शर्तें होती हैं। उसमें मंगलाचरण हो, सर्गों का विभाजन हो, कथानक उदांत तथा विस्तृत हो, उदांत चरित्रों की योजना रखी गई हो, उदांत भाव या उद्देश्य हो, या लोक मंगल की साधना हो, तथा उदांत शैली व भाषा का प्रयोग हो। ऐसा कामायनी मतलब ऐसा एक महाकाव्य के रूप में होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कामायनी का प्रयोगात्मक रूप किस प्रकार है, क्या ऐसा है कामायनी में कि जिसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। तो प्रसाद रचित कामायनी एक प्रयोगात्मक महाकाव्य। आप याद रखना कि कामायनी कैसा है, तो प्रयोगात्मक महाकाव्य है जिसमें रचनाकार ने परंपरा व नवीनता का समावेश किया है। कामायनी में मंगलाचरण या नंदी घोष की योजना नहीं रखी गई है। अब हमने देखा ना ऊपर कि एक महाकाव्य में क्या क्या होना चाहिए, जबकि कामायनी में मंगलाचरण व नंदी घोष की योजना नहीं रखी गई है। इसमें चरित्रों की संख्या भी महाकाव्य के अनुकूल नहीं है। मुख्य पात्रों में मनु, श्रद्धा व ईड़ा तथा गौड़ पात्रों में आकुली, किलाद व मानव की योजना रखी गई है। अब देखिए, हमने देखा कि कामायनी जो महाकाव्य है उसमें पात्र भी अधिक होने चाहिए और उसका पात्र उदांत भी धीरोदत्त होना चाहिए, जबकि कामायनी में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। फिर क्या है, इसका नायक भी भारतीय पारंपरिक महाकाव्यों की तरह धीरोदात्त नायक नहीं है। इसकी कथात्मकता में भी प्रयोगशीलता दिखाई पड़ती है। तो यह कथा भौतिक जीवन की चर्चा के साथ साथ मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ मानवीय चेतना के विकास को दर्शाती है। फिर है कि रहस्यात्मकता, रूपकत्व, मिथक प्रयोग तथा प्रतीकात्मकता के कारण एलिगरी कथा का आभास देती है। फ्रेंड्स, बता दूं कि कामायनी को रूपक काव्य भी कहा गया है। ये एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ दिया है कि आज मैं इस तथ्य को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं इसकी हम समीक्षा देख रहे हैं कि क्या विद्वानों ने क्या मत व्यक्त किए हैं कामायनी के संबंध में। क्या अपने मत को रखना चाहते हैं कि कामायनी किस प्रकार का काव्य है, क्योंकि कुछ लोग इसको महाकाव्य मानने से नकारते हैं। जैसे आचार्य शुक्ल जी हैं, उन्होंने इसके प्रति बहुत मिथ्या व्यक्त किया है। तो हम देख लेते हैं कि रहस्यात्मकता, रूपकत्व, मिथक प्रयोग तथा प्रतीकात्मकता के कारण एलिगरी कथा का आभास देती। एलिगरी का मतलब है जहाँ दो अर्थ निकले, जिसे द्वयार्थक कथा भी कहा जा सकता है। जहाँ तक परंपराओं के निर्वाह का प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद ने इस रचना को स्पष्ट सर्गों में बांटा है, जिसके नाम हैं, देखिए इनके सर्गों को भी आपने याद रखना है। कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, निर्वेद, संघर्ष तथा रहस्य व आनंद, इनके ये रूप है, मतलब इनके सर्ग दिए गए हैं। कथानक, उद्देश्य, भाषा शैली आदि के स्तर पर भी कामायनी पारंपरिक महाकाव्यों के अनुरूप दिखाई पड़ती है। तो फिर हम देख लेते हैं कि कामायनी के संदर्भ में जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के आमुख यानी प्रस्तावना में यह स्वीकार किया कि उनका उद्देश्य मानव संस्कृति के विकास को दर्शाना है। यानी कामायनी लिखने का उनका उद्देश्य ये कि मानव संस्कृति को दर्शाना है। वो इसके लिए यह नारी को उजागर करना चाहते हैं, नारी के व्यक्तित्व को बताना चाहते हैं कि नारी में क्या होना चाहिए, नारी का भाव कैसा होना चाहिए, वो इसके माध्यम से कहना चाहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मनु, श्रद्धा व ईड़ा जैसे ऐतिहासिक पात्र यदि अन्य अर्थ देने लगे तो
मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी। लेकिन आचार्य शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर शंभुनाथ जैसे विद्वानों ने कामायनी को मिथक अथवा रूपक कथा का नाम दिया है। देखिए यहाँ मिल गया ना हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ध्यान रखना। ये महाकाव्य है और कामायनी के संदर्भ में दोस्तों बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। कविताएं हमारे यहाँ लगी हैं पाठ्यक्रम में, काफ़ी कविताएं हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण कविताओं की समीक्षा जरूर देखेंगे। वहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि किसने कविता या किसने महाकाव्य के संदर्भ में या जो भी कविताएं हैं उनके संदर्भ में क्या मत व्यक्त किए हैं। तो आचार्य शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर शंभुनाथ जैसे विद्वानों ने कामायनी को मिथक रूपक कथा का नाम दिया है। इस रूपकत्व के आभास के कारण यह रचना प्रयोगात्मक महाकाव्य की श्रेणी में रखी गई है। तो आप ये भी याद रखना कि ये प्रयोगात्मक महाकाव्य के रूप में भी इसको कहा गया है कामायनी को। फिर हम देखते हैं कि प्रसाद ने इतिहास व मिथक कथा के मिश्रण से ही एक लीजेंडरी रचना तैयार की, जिसकी लीजेंड कथा को महाकाव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। महाकाव्य के निर्धारण का सबसे प्रमुख आधार उसका कथानक होता है। यदि कथानक मुख्य कथा तथा गौड़ कथा आधिकारिक प्रासंगिक कथा में वर्गीकृत हो तो वैसे में महाकाव्यात्मक गरिमा और निखर कर आती है। फिर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कामायनी जो हमारी है इसके संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्य और हैं। यह कामायनी लोक मंगलकारी उद्देश्यों को स्थापित करने में महाकाव्यात्मक भूमिका की कसौटी पर खरी उतरती है। अब हम इसका निष्कर्ष देख रहे हैं कि कामायनी का निष्कर्ष क्या है। तो यह कामायनी लोक मंगलकारी उद्देश्यों को स्थापित करने में महाकाव्यात्मक भूमिका की कसौटी पर खरी उतरती है। प्रसाद जी ने प्राचीन आसुरी दर्शनों का विरोध किया। एक तरफ भारतीय सामंती भोगवाद तो दूसरी तरफ पश्चिमी पूंजीवादी उपयोगवाद को भी जीवन के लिए उपयुक्त माना। हमने देखा ना कि एलिगरी कथा है इसमें, तो यहाँ हमने देख लिया कि एक तरफ भोगवाद है भारतीय सामंती भोगवाद, दूसरी तरफ पश्चिमी पूंजीवाद भोगवाद को भी इन्होंने उपयुक्त नहीं मानते हैं। फिर है कि कामायनी में उनका कामाध्यात्मवाद कुछ और नहीं कर्म व भोग के संतुलन के माध्यम से जीवन की चक्रीय प्रक्रिया को गतिशील बनाने का मानने का प्रयास है। अतिशय भोगवाद व वैराग्यवाद भी जीवन को देखने के एकांगी दृष्टिकोण हैं। इनसे जीवन व संसार के प्रति पलायन बोध मुखर हो सकता है। श्रद्धा इसका विरोध करते हुए कहती है कि अपने में सब कुछ भरकर व्यक्ति कैसे अपना विकास करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं कि अपने में सब कुछ भरकर व्यक्ति कैसे अपना विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, वह अपना नाश करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताना चाहूँगी कामायनी से अक्सर फ्रेंड्स इसकी पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं, तो प्लीज़ आप इनकी पंक्तियों को आप देख लीजिएगा। मैं इनकी पंक्तियाँ भी लज्जा श्रद्धा ईड़ा सर्ग से लेकर आऊँगी। तो यदि भौतिक कथा का सार लिया जाए तो यह रचना समर सदावाद में समाधान से जुड़ती है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रूपक कथा का आधार लिया जाए तो कामायनी इच्छा, क्रिया व ज्ञान के बहाने आधुनिक जीवन में राजनीति, धर्म व विज्ञान के बीच संतुलन का प्रयास करती है। थोड़ा सा हम कामायनी की भाषा देख लेते हैं कि भाषा किस शैली में लिखी गई है। तो कामायनी की भाषा पर चर्चा करते हुए दिनकर जी ने कहा कि इसकी भाषा में छायावाद के सभी तत्वों को सहज महसूस किया जा सकता है। लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता तथा रहस्यात्मकता इस भाषा के मुख्य स्वरों में है। प्रसाद जी का नाट्य लेखन, काव्य रचना, भाषा का उदांत प्रवाह देखा जा सकता है। महाकाव्यात्मक गरिमा के रूप में कामायनी तत्सम शब्दों का विशेष आग्रह लेकर रची गई है। हालांकि इस भाषा में जटिल या दुरूह की संज्ञा नहीं दी जा सकती। सर्गबद्धता और भाषा के अबाध प्रवाह ने इस रचना को एक विशेष ऊंचाई दी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कामायनी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एग्जाम में अक्सर बीच से ही पूछ जाते हैं और इनकी पंक्तियाँ पूछ जाती है। तो प्लीज़ आप इन्हें ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और मैं जल्द मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।